फ़लस्तीन में इसराइली बमबारी रुकवाने के लिए हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमन मिशन पे थे। उनके साथ सूडान, ट्यूनिस और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा भी थे। तुर्की हमारा हमेशा से साथ रहा है, उनके वज़ीर ख़ारजा भी साथ थे। वज़ीर ख़ारजा ने एक दबंग तकरीर की जिसकी बाज़गश्त नेशनल मीडिया में अभी जारी थी कि इस दौरान उनका एक इंटरव्यू जो है CNN ने किया और उस इंटरव्यू के बाद ये मामला जो है वो इतना तवील पकड़ गया कि अब दो ग्रुप बन चुके हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया और हमारे लिबरल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने एंटी सेमेटिक यानी तासुब पर मबनी बात की यहूदियों के हवाले से, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ है किसी वज़ीर ख़ारजा ने इतनी जुर्रत से इंटरनेशनल मीडिया पर खुलकर फ़लस्तीनियों के हवाले से कोई बात की हो। ये इंटरव्यू इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी और ये इंटरव्यू अपने इख्तिताम को जिस तरह से पहुंचा, मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूं। जो इसकी CNN की जो रिपोर्टर थी, कॉरेस्पॉन्डेंट थी बयाना, उन्होंने कहा कि देखिए इंटरव्यू के एंड पे बात कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंटरव्यू की शिद्दत कितनी थी और क्या ये एक प्लांटेड इंटरव्यू था या पहले से इसके बारे में कोई राय कायम कर ली गई थी। जिस तरह के सवाल इसमें किए गए, क्या वो सवालात से अंदाज़ा होता है कि वज़ीर ख़ारजा ने जो इससे पहले यूनाइटेड नेशन में तकरीर की उसके रद्दमल को कम करने के लिए इंटरव्यू जो है उसको किया गया। अच्छा, उसमें वो ये कहती हैं एंटी सेमेटिक यानी यहूदियों से तासुब के हवाले से वो कहती हैं, आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू टू अवॉइड एंटी सेमेटिक ट्रॉप्स प्लीज़। और उसके बाद वो कहती हैं वट एवर यू हैव बीन यूज्ड इन योर कन्वर्सेशन। और उसके जवाब में अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई है और वज़ीर ख़ारजा उसी बिल्कुल टोन में उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि आई हैव नेवर बीन एंटी सेमेटिक एंड नेवर विल बी। अब आप ये जो जुमलेबाजी हुई है, एक जुमले के जवाब में, एक कमेंट्स के जवाब में, जिस तरह से कमेंट्स पास किए गए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि इस इंटरव्यू में अगर वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनका रवैया जारहाना था तो इसमें रवैया हमारे वज़ीर ख़ारजा का भी अटैकिंग था। दू बदू नैले पे दैला, इस तरह का जवाब दिया गया उस इंटरव्यू में। अच्छा, इस इंटरव्यू की थोड़ी सी तफसील अब आपको मैं बताता हूँ। इंटरनेशनल मीडिया जो है इस इंटरव्यू के बाद क्लियरली कह रहा है कि वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका रवैया एंटी सेमेटिक यानी यहूदियों के बारे में ये ठीक नहीं था, वो कह चुके हैं CNN पे। और उसके जवाब में हमारे वज़ारत ख़ारजा ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वज़ीर ख़ारजा का पॉइंट असूली था और उन्होंने एंटी सेमेटिक कोई भी बात ऐसी नहीं की है। अच्छा, हुआ क्या है जिसकी वजह से ये इतनी टेंशन क्रिएट हुई है इंटरनेशनल मीडिया में? पहली बात तो ये है कि जंग जो है बमबारी रुक चुकी है और बमबारी रोकने में जो किरदार है उसका हमास का जो अटैकिंग किरदार है वो बड़ा अहम है। ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख़ में कि हमास के हमलों के बाद इसराइल ने जंग बंदी का ऐलान किया है, वरना यही होता रहा है। हम देख रहे हैं कि जब कभी इसराइल का दिल चाहा कोई एक चीज़ को बुनियाद बना के, मिसाल के तौर पे उन्होंने ये हमेशा से बुनियाद बनाई है कि हमास के अटैकर्स यहाँ पे मौजूद हैं तो हम उनको ख़त्म करने के लिए, उनको इससे निकालने के लिए हम यहाँ पे अटैक करने जा रहे हैं। तो ये अटैक होता रहा है, फ़लस्तीनी शहीद होते रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी रॉकेट्स की इस्तेमाल की गई है कि ये वहमो गुमान में भी नहीं था इसराइल का कि ऐसे हो सकेगा। अच्छा, उसके जवाब में अब ये जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन ज़ाहिर है ये जंगबंदी हमास की कार्रवाइयों की वजह से नहीं है बल्कि अमन कोशिशों की वजह से भी है जो डिप्लोमेटिक सतह पर हुई है, जिसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, ट्यूनिस है और सूडान है, ये सारे मुल्क शामिल हैं। और उसके साथ साथ दुनिया के ऐसे अमन पसंद मुल्क भी शामिल हैं जो इस्लामी ममालिक नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि इसराइल का रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद है और उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है फ़लस्तीनियों का, तो इस जंग को रुकना चाहिए और अमन के ज़रिए इस मामले को किसी न किसी तरीके से हल करना चाहिए। तो ये अब ये जो जिस सतह पे ये बात पहुंच चुकी है उसमें दो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया का रवैया अब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के साथ कैसा होगा, यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल मीडिया का रवैया कैसा होगा। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपने उस स्टैंड के ऊपर खड़ी रहेगी जो स्टैंड इख्तियार किया गया है यूनाइटेड नेशन में इस इशू के बाद। और ये जो स्टैंड पेश किया है, इन्होंने लिया है
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस इंटरव्यू के बाद। अच्छा, ये मामला इतना शिद्दत इख्तियार इसलिए किया कि वज़ीर ख़ारजा से बयाना ने जो सवाल किए, ग्लोडरेगा बयाना ने सवाल किए, इनके बारे में मैं आपको ये बताना चलूँ कि 80s की दहाई में इनके जो पेरेंट्स थे वो माइग्रेट करके, ये यहूदी थे और माइग्रेट करके अमेरिका में चले गए थे। मैं इस कॉरेस्पॉन्डेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, इस इंटरव्यू के बाद उनके हवाले से चूँकि बात हम हो रही है तो उनकी पर्सनल लाइफ से हट के हम अलग से बात करते हैं जो इंटरव्यू के हक़ाइक़ हैं। और वो हक़ाइक़ ये है कि इन्होंने कहा कि जो गज़ा में जो तशद्दुद हो रहा है, इसराइल उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करे। 50 हॉस्पिटल, AP का मीडिया हाउस, स्कूल जो हैं, हॉस्पिटल जो हैं, इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। अगर आप ताज़ा तरीन वीडियोज़ देखें इस जंग बंदी के बाद, तो आप फ़लस्तीनी जो अपने घरों पर को लौट रहे हैं वो मलबों के ऊपर बैठे नज़र आ रहे हैं। ना वहाँ पे अस्पताल है, ना खाने पीने को कुछ है। अब उसकी रिकन्स्ट्रक्शन होगी, तो ये सारी दुनिया देख रही है। सारी दुनिया में जो अमन के हवाले से लोग सड़कों पे आए, रैलियाँ और मुजाहरे हुए, उसका इस दफ़ा बड़ा अहम रोल है। बहुत मौक़ों पे हमने देखा इंटरनेशनल सतह पर जब कोई इशू जन्म लेता है और लोग एहतजाज के लिए सड़कों पे आते हैं तो आज़ादी राय के हवाले से उनकी बात को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ये पहली दफ़ा हुआ है कि लोग बाहर आए हैं और उसका रिज़ल्ट सामने आया। इसका मतलब है कि दुनिया बदल रही है, फ़लस्तीन आज़ादी की तरफ जा रहा है। इसराइल जो दुनिया को अपनी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर तरीन रियासत समझता है और वो समझता है कि जिस तरह चाहेगा वो इन निहत्थे और जो मासूम, यकीनी तौर पर ये मासूम लोग जो हैं उनको दबाए रखेगा। तो पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसा रिज़ल्ट इसराइल को नहीं मिला जिसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ किया है। अच्छा, इन्होंने ये कहा था कि इसराइल जो है, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की जा रही है निहत्थे लोगों और मासूम लोगों की, और इसराइल जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। ये वो नुक्ता नज़र था, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। जिसके बाद ग्लोडरेना ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप दोनों को कसूरवार करार दें। मिस्टर कुरैशी ने कहा कि ओके, I am sure that every life is significant, every life is important. हर ज़िंदगी कीमती है। वो जान ज़ाया हो रही हो इसराइल की तरफ से या जान ज़ाया हो फ़लस्तीनियों की, तो दोनों तरफ जो है वो समझते हैं कि ये गलत है। अच्छा, इस एतबार से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जब एंटीसेमेटिक का उनको फिर ताना दिया गया तो मिस्टर कुरैशी जो है वो दोबारा उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप देखें इसराइल में जो जुर्म हो रहा है, की तरफ से जो अटैक और बॉम्बिंग हो रही है, उसके नतीजे में जो नुकसानात हैं वो वर्ल्ड मीडिया नहीं दिखा रहा, जबकि जो इसराइल में हो रहा है और थोड़ा यकीनी तौर पे नुकसान हुआ है वो मीडिया उसको दिखा रहा है। इसका मतलब है ये है कि यहूदी जो ताकतवर हैं, पावरफुल है, पैसे वाले हैं, डीप पॉकेट्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को, जिसकी वजह से इसराइल की जारहियत और ये उन्होंने लफ्ज़ नहीं कहे, मैं वजाहत करने के लिए कह रहा हूँ कि इसराइल जो जारहियत कर रहा है और जो बर्दाश्त कर रहा है फ़लस्तीन, वो दोनों एक मुकाम पे खड़े हैं। यानी दोनों जो है दोनों ज़िम्मेदार हैं और दोनों का नुकसान जो हो रहा है चूँकि दोनों तरफ से हो रहा है तो दोनों को एक ही सतह पर उनके साथ उनको कंपेयर किया जाना चाहिए। इस रवैये को कॉरेस्पॉन्डेंट CNN ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने फिर आखिर पे जाके, जो कि उनका कहना ज़रूरी नहीं था, उन्होंने कहा आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू टू अवॉइड एंटी-सेमेटिक ट्रॉप्स। व्हाट द हेल इज़ दैट? एक जो जर्नलिस्ट है वो किसी एक स्टेट के नुमाइंदे से इंटरव्यू कर रहा है, आप रवैया देखें इंटरनेशनल मीडिया का। वो कह रहा है कि मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ, हाउ रिपोर्टर कैन पर्सनली रिक्वेस्ट हिज गेस्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। नो, इट्स नॉट ओके। यही वजह है कि कुरैशी साहब ने रिएक्ट किया और बहुत अच्छा रिएक्ट किया, बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, इसको पसंद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद यही पॉलिसी मुस्तकबिल में हमारी मौजूद रहेगी। कई मौक़ों पे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो हकला भी गई और मिस्टर कुरैशी ने उनको बड़ा जुर्रतमंदाना तरीके से डील किया। मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन कंपेयर करने के लिए आपको सिर्फ बताना ज़रूरी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का इंटरव्यू भी मौजूद है यूट्यूब पर, और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो साबिक़ थे
इसाक डार उनका भी मौजूद है। देखिए किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया उनको ट्रैप करता है और किस तरह वो बेबस और भेड़ की मेमने की तरह मजलूम और बेबस नज़र आते हैं इंटरनेशनल मीडिया पर। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस बात से हट के कि उन्होंने एंटी सेमेटिक के एतबार से जिस तरह से उन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, कोई बात की है नहीं, लेकिन उन्होंने जिस जुर्रत से अपना मौक़िफ़ पेश किया है ये काबिल तारीफ़ है और इसी चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कॉरेस्पोंडेंट उनको एक दो दफ़ा जो है उन्होंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया तो उन्होंने कॉरेस्पोंडेंट ने फॉरेन मिनिस्टर कहने के बजाय उनको मिस्टर एम्बेसडर कहा, तो उनका आई एम नॉट एम्बेसडर, आई एम फॉरेन मिनिस्टर। तो इसके ऊपर भी कॉरेस्पोंडेंट को रुकना पड़ा और थोड़ी वो कंफ्यूज नज़र आई। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो ओपिनियंस चल रही हैं उनमें बताया नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान जिसकी नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी कर रहे थे बतौर वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ये महाज और ये जंग जीत ली है। अभी तक के लिए इतना।